हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स चैप्टर नंबर 11 का 11.2 का हम लोग 5 नंबर और 6 नंबर करने वाले हैं अंतःवृत्त की रचना। इससे पहले मैंने चारों करा दी हैं, तो आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एक समकोण त्रिभुज जिसके कर्ण की लंबाई 9 सेंटीमीटर एवं दूसरी एक भुजा की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर हो तो इसका अंतःवृत्त बनाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 9 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर का माप खींच लेंगे। कैसे खींचना है, आप स्केल लेकर के ऐसे रखिए और एक ही नाप को दोनों में खींचने का प्रयास करिए। जैसे कि यहाँ पे 0 से लेकर के 9 पे यहाँ पे मार्क करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 तक, और 5.5 ये है और ये इसका 0.5 हो जाएगा, तो यहाँ तक। तो एक ही बार आपका ये क्या हो जाएगा, नाप कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हमारा नाप कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम तो बहुत बार आपको सिखा चुके हैं। सबसे पहले अपना मन से एक कोई भी नाप खींच लेते हैं हम लोग। तो चलिए खींच लेते हैं। स्केल को यहाँ रखिए और एक अपने मन से कोई भी नाप आप खींच सकते हैं। तो चलिए हम लोग कोई भी नाप एक खींच लेते हैं। अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का कर्ण बनाना है 9 सेंटीमीटर और दूसरी एक भुजा 5.5 है। तो नीचे की जो भुजा है उसको हम लोग 5.5 पे काट लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर अपना कंपास रखिए और यहाँ पर आपका 5.5 है। तो हमने 5.5 का नाप ले लिया है। अब हम इसको काट लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे रखना है और नीचे पे आधार में इसको काटना है 5.5। यहाँ पे काटते हैं। ये हमारा हो गया 5.5। इसको लिख देते हैं कि ये माप कितना का हो गया है हमारा, 5.5 का, ठीक है। ये जो एक भुजा बनेगा इसका नाम हम लोग दे देते हैं, यहाँ लिख देते हैं B और यहाँ लिख देते हैं C, ठीक है। तो ऊपर में कहीं पर भी A आएगा अभी। अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज है हमारा। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो एक समकोण बनाना होगा, यानी कि 90 डिग्री। तो चलिए बनाते हैं। 90 डिग्री बनाने के लिए आप कोई भी छोटा सा नाप ले लीजिए। तो एक कोई भी छोटा सा नाप लेकर के B बिंदु पर रखिए और B बिंदु पर रखने के बाद इसको रोटेट करिए। ऐसे हम लोग घुमा लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, वही नाप को लेना है और आपको यहाँ पे रखना है। यहाँ रख कर पे यहाँ पे काटिए आप, ठीक। ये जो सबसे पहला एंगल कटेगा ये 60 डिग्री का होगा। फिर यहाँ पर रखिए आप 60 के पास और आगे काटिए इसको 120 तक। ये आपका हो जाएगा 120। तो आपको लेकिन 120 तो और 60 बनाना नहीं है, 90 बनाना है। अब 60 और 120 का अंतर कितना होता है, 60 का। 60 को हम लोग आधा कर देंगे तो 30 हो जाएगा। 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। तो अब हम लोग इन दोनों को बांट देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे रखेंगे और इसके ऐसे माथे पे काट लेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे रखेंगे 120 के पास और इसके माथे पे काट लेंगे। आपको कटान बिंदु दिख रहा है, यहाँ पे है इसका कटान बिंदु, ठीक है। अब सीधे एक सरल रेखा खींच लेते हैं। इसको मिलाता हुआ हमें एक क्या कर लेते हैं, सीधा सरल रेखा खींच लेते हैं। चलिए, ये आपका समकोण बनकर तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, कर्ण की लंबाई 9 थी। कर्ण कैसे बनता है, समकोण त्रिभुज कैसा बनता है, एक रफली आइडिया देते हैं कि समकोण त्रिभुज ऐसा बनता है। तो ये कहलाता है कर्ण। तो ये कितना होना चाहिए, 9, और ये हमारा कितना है, 5.5। और ये जो रेखा गया है ये समकोण बनाता हुआ गया 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ काटेंगे तो यहाँ से यहाँ काटने पर कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अब C से काटेंगे, यहाँ पर A बिंदु आएगा और उसका माप कितना होना चाहिए, 9 सेंटीमीटर। अब C पर रखेंगे और काटते हैं उसको। C पे हमने रख दिया और इसको काट लेंगे। ये देखिए कट गया ना ये रेखा। तो जहाँ से कटा है वहाँ से सीधी रेखा से C तक मिला देंगे। जहाँ पे कटा है आप वहाँ पर बिंदु दे करके कटान बिंदु के पास इसका नाम लिख सकते हैं A। क्या नाम ले लेंगे, A। तो ABC आपका एक कंप्लीट क्या बन जाएगा, ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बन जाएगा। देखिए बन गया, ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। अब क्या करना है, अंतःवृत्त बनाना है। अंतःवृत्त बनाने के लिए क्या करते हैं, आपको भी पता है कि किन्हीं दो भुजाओं के जो मध्य कोण है उनको हम लोग कोण को समद्विभाजित करते हैं। तो बेसिकली करना क्या है, कोण को हम लोग समद्विभाजित करना है। तो हम ये वाला कोण
और ये वाला कोण को क्या कर दे रहे हैं, समद्विभाजित कर दे। कैसे करेंगे? सबसे पहले एक छोटा सा माप लीजिए और इसके ऊपर एंगल बनाइए। एंगल तो खैर बना हुआ है, हम बाहर से एक एंगल बनाते हैं। यहाँ पे यही एंगल है, 90 डिग्री है, ये अलग कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ तक जो गया है ये 90 डिग्री ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस कोण को हम लोग समद्विभाजित करेंगे। कोण को समद्विभाजित करना आधा से ज़्यादा माप लेके करेंगे। तो यहाँ पे रखिए और यहाँ तक जो कंप्लीट एंगल है उसका आधा से ज़्यादा माप लीजिए। देखिए आधा कहीं यहाँ पर होता एंगल का, तो आधा से ज़्यादा माप लेना है आपको। तो हमने क्या किया, आधा से ज़्यादा माप लिया। अब इधर काट देंगे और यहाँ पर रख करके ऊपर वाला, ठीक है, यहाँ पे रख के हम लोग यहाँ काट देंगे, ठीक है। ये कोण समद्विभाजित हो जाएगा। इसको सीधा रेखा से हम लोग मिला लेते हैं। बी पे रखिएगा और बी पे रखने के बाद एक सीधा रेखा ऐसे करके खींच दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको समद्विभाजित कर लिए हम लोग बी को। अब एंगल सी को भी हम लोग समद्विभाजित करते हैं, वही कहानी। तो सबसे पहले एंगल बना लीजिए ऐसे करके इसका एंगल बना लीजिए ऐसे, ठीक है। अब इसको आधा से ज़्यादा करके समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए आधा से ज़्यादा करके इसको क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, या उसी माप से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, सी बिंदु से ये जो कटान बिंदु है यहाँ पे दे देते कटान बिंदु, और सी बिंदु से इसको हम लोग रेखा खींच देंगे तो ये मिला देंगे। ऐसे करके सी बिंदु पे रख के आपको ऐसे लंबी रेखा खींच देनी है और ये दोनों जो भुजा थी कट जाएंगी, ठीक है। देखिए ये जो दोनों कोण था समद्विभाजित हो गया और एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहा है। देखिए इस बिंदु पर ये वाला गया भुजा और ये वाला जो कोण समद्विभाजित किए थे, तो इसका भुजा जो गया यहाँ, तो एक दूसरे को कहाँ पर काटा, यहाँ पर। इसका नाम दे देंगे हम लोग ओ। क्या नाम दे देंगे, ओ। इसका हम लोग नाम दे देंगे ओ, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको ओ पर रखना है। एक छोटा सा नाप ले लीजिए और इसका हम लोग चाप खींचते हैं। क्या खींचते हैं, चाप। तो ओ पर लीजिए और अंदर में इसका चाप खींचने का प्रयास करेंगे ऐसे नीची रेखा को ये काटती हुई जानी चाहिए। हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो आपने चाप बनाया है BC पर, ये जो काटा है BC को जहाँ पर, वहाँ से इसका नीचे ऐसे काटना है और B पर रखकर, B पर नहीं, ये B बिंदु के पास जहाँ पर काटा गया था, जहाँ से कटा था, वहाँ से इसको हम लोग ऐसे काट देंगे, ठीक है। देखिए कट गया ना। अब O से हम लोग मिलाते हैं, तो इसको हम लोग O से मिलाने का प्रयास करते हैं। ये कटान बिंदु यहाँ दे देते हैं, O से मिलाते हैं। देखिए, ठीक है, मिल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नाम दे देना है D। BC पर जहाँ इसको काटा है इसका नाम क्या दे देना है, D। अब OD का माप लीजिए। अब हम लोग OD का माप लेते हैं, ठीक है। देखिए O से D का माप लीजिए, आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ से, और ये जो कटान बिंदु है इस भुजा को देखिए टच करता हुआ जाएगा, और AC का जो ये कटान बिंदु है इसको भी टच करता हुआ जाएगा। अब हम लोग एक सर्कल घुमा देते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग एक सर्कल घुमाते हैं, ठीक है। चलिए घुमाइए। देखिए घूम गया कि नहीं, थोड़ा मोड़ा माप की वजह से इधर उधर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एक क्या बन गया, अंतःवृत्त बन गया। तो हम लोग लिख देंगे कि अभिष्ट त्रिभुज ABC की रचना हुई, ABC के अंतःवृत्त की रचना हुई, जिसका अंतः केंद्र क्या है, अंतः केंद्र O है, ठीक है। कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं आगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका आधार 7.8 सेंटीमीटर एवं समान दो भुजाओं की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर हो। समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा समान रहेगा और एक भुजा अलग रहेगा।
तो 7.8 है और 6.5 है, तो उसी तरह से माप खींच लेंगे जैसे कि बार बार हमको माप खींचना ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 7.8 था ना एक, तो ये है 7 और ये 5 6 7 8, ये हो जाएगा 7.8। ठीक है, 0 से, और एक था 6.5, तो ये हो जाएगा 6 और ये है 0.5 इसका, यहाँ से खींच देंगे। ठीक से यहाँ दे देते हैं, ये 6.5 और यहाँ से शुरू से लेकर है ये 7.8 का। कैसे बनाएंगे अंतःवृत्त? सबसे पहले इसके लेकर के एक अपना मन से कोई भी माप खींच लेते हैं हम लोग। आप लोग क्या चीज़ से बनाएंगे? आप लोग बनाएंगे पेंसिल से। ठीक है, हम पेन से बना रहे ताकि आपको अच्छा से क्लियर दिखे। चलिए माप खींच लिए। आधार कितना बोला है? 7.8, तो 7.8 का माप लीजिए। आधार मतलब सबसे निचली भुजा, त्रिभुज का नीचे वाला भुजा, तो 7.8 का माप लेते हैं। 7.8 का माप ले लिए हैं, यहाँ पे रखते हैं और रख के यहाँ पे आधार काट लेते हैं। ठीक है, ये कट गया हमारा आधार। कितना है? 7.8। इसका नाम दे देते हैं कुछ, इसका नाम B और इसका नाम C। अब क्या करेंगे? 6.5 का लंबाई है ना, दो भुजा बराबर होंगे, तो हम आपको आइडिया देते हैं कैसे बनेगा। जैसे कि हमने ये बना दिया अगर 7.8 का, तो ये भी 6.5 का होगा और ये भी 6.5 का होगा। ये हो जाएगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो कुछ मत करिए, 6.5 का माप ले लीजिए। अब एक बार 6.5 का माप लीजिए और दो बार काटिए। C पर रख कर काटिए ऊपर में यहाँ पे, और B पर भी रख के काट दीजिए। हो गया, कट गया ना? कट गया तो अब मिला देंगे तो त्रिभुज कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको मिलाएंगे यहाँ से C तक और यहाँ से मिलाएंगे इसको B तक। कटान बिंदु पे आप नाम दे दीजिए A, तो बोलने में आसानी होगा कि A से मिलाएंगे C तक। A से मिलाते हैं C तक। ठीक है, अब मिलाएंगे A से B तक। ये हो गया आपका कंप्लीट, ये त्रिभुज रेडी हो गया। अब क्या बनाना है? अंतःवृत्त बनाना है। तो अंतःवृत्त बनाने के लिए बार बार एक ही चीज़ कर रहे हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले दो जो कोण है उसको बांटेंगे। इस कोण को बांट लेते हैं। तो बांटना कितना आसान होता है आपको पता ही है। एक इसका एंगल सबसे पहले देखिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ से इस एंगल को देखते हैं और सेम आकार का ले लेते हैं, क्योंकि ये भी 6.5 है, ये भी 6.5 है, तो दोनों भुजा बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर ही होगा। तो हम दोनों को एक ही माप से काटते हैं। हो गया? ठीक है, अब माप चेंज मत करिए, यहाँ पर रखिए। यहाँ पर रखने के बाद ऐसे करिए, काटिए, और यहाँ पे रखिए और ऐसे काटिए। फिर वही माप को लीजिए, यहाँ से रखने के बाद ऐसे काटिए और यहाँ पर रखने के बाद ऐसे काटिए। देखिए कट गया कि नहीं कट गया? इसका कटान बिंदु यहाँ दे दीजिए और इसका कटान बिंदु यहाँ दे दीजिए। B से भी मिला दीजिए, C से भी रेखा खींच दीजिए। तो चलिए सबसे पहले C से खींच लेते हैं हम लोग। ठीक है भैया, चलिए B से करते हैं। कट गया। ये जो दो कोण हम लोग बांटे, इसका जो दोनों भुजा गया एक दूसरे को कहाँ पे काट दिया? यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका नाम दे देंगे हम लोग O। क्या नाम दे देंगे? O। अब क्या करेंगे? एक चाप खींचेंगे। अब एक चाप खींचना है, एक वृत्त चाप खींचना है। O पर रखिए और कोई भी एक छोटा सा माप लीजिए O पर रख कर, लेकिन B और C का अंदर होना चाहिए। देखिए अंदर है ना, यहाँ से B और C पर चाप खींचिए, ये होता है चाप। ठीक है, खींच लिए चाप। अब क्या करना है? जो चाप आप खींचे हैं
उसको यहाँ पे रखिए ऐसे, वही नाप लीजिए और नीचे ऐसे काटिए। बी पर रखिए, बी पर नहीं, बी के पास जो चाप काटे थे वहाँ से ये नहीं कटा, कोई बात नहीं, इसको फिर से यहाँ पे रखिए, कट जाएगा, टेंशन लेने का बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, ओ से रेखा खींच देंगे, ओ से मिला देते हैं इसको। इस भुजा तक ऐसे खींच लेंगे स्ट्रेट लाइन, उसके बाद ऐसे डॉट डॉट करके मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो बीसी रेखा को हम लोग काटे हैं उसका नाम दे देंगे डी। अब क्या करेंगे भैया, ओडी का माप लेंगे, ओडी को मापेंगे, एकदम अच्छे से माप लिए। अब ओडी का माप लेकर के ओडी के पास रखते हैं और एक सर्कल घुमा देते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे करके हम लोग घुमा देते हैं इसको। ठीक है, देखिए कंप्लीट सर्कल हो गया ना। तो क्या बन गया, अंतःवृत्त बन गया। तो बस वही लिख देना आपको कि त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त की रचना हुई जिसका अंतः केंद्र क्या है, O है, ठीक है। तो ये दोनों हमारा कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये 5 नंबर सवाल और ये 6 नंबर सवाल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, कुछ सीखने को मिला है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि वे भी इस जो अंतःवृत्त को है इसको आसानी से सीख सकें। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।